वो कर दूं। तो अगर वो साइको पेशेंट है तो उसने अपने अंदर इन बातों को कैसे दबा के रखा, भाई मैंने बच्चे को मार दिया, और फिर मारने के बाद देखिए उसने बड़ी चालाकी से बच्चे को, मतलब मोहनदास जी ने बताया, उसने बच्चे को बेड के अंदर छुपा के रखा है। तो बेड के अंदर छुपाने के बाद भी बड़ा सवाल ये है, उसकी सास क्या उस दिन किसी टाइम घर नहीं आई? बच्चे को उसने मारा है, चलो मार दिया उसने, आधे पौने घंटे मार दिया, उस दौरान नहीं आए, क्योंकि उस समय तो ये भी नहीं पता था भी बच्चा गुम हुआ है कि नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। जस हत्याकांड ने पूरे देश को हिला करके रख दिया, क्योंकि परिवार अभी तक संतुष्ट नहीं है। परिवार की एक ही मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। आज जस बेटे की रस्म पकड़ी थी और करनाल में पहुंचे थे, इसी को लेकर के। इससे पहले की जो तस्वीर है वो भी आपने देखी। थोड़ी ही देर पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, इंडियन नेशनल पार्टी के जो नेता, वो भी पहुंचे थे। कुमारी सैलजा वो भी पहुंची थी। कविता जी, राम राम जी। राम राम जी। क्या कहना चाहेंगे जस हत्याकांड को लेकर के? आज रस्म पगड़ी की गई है और परिवार अभी तक संतुष्ट नहीं है, रो रो करके बुरा हाल है सभी का। देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ा भावुक करने वाला दृश्य है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे की रस्म पगड़ी, किसी ने नहीं सोचा होगा भाई हमारे साथ ऐसा कुछ होगा। और फिर बड़ी बात, भाई जब घर वाले संतुष्ट नहीं है तो मैं ये चाहती हूँ प्रशासन से भी, प्रशासन को सीबीआई जांच होने देनी चाहिए। प्रशासन को क्या दिक्कत है सीबीआई जांच होने में? बड़ा सवाल प्रशासन के लिए, सीबीआई जांच होने से आपको क्या दिक्कत है? दूसरी बात, जब आपने अपनी तरफ से दा बेस्ट किया है, प्रशासन ने, मोहनदास जी ने, गंगाराम जी ने, उन्होंने दा बेस्ट किया है, तो सीबीआई जांच में चाहे यही तथ्य निकलकर सामने आए, लेकिन परिवार की तो संतुष्टि होगी। उन्हें तो ये लगेगा हमने अपने बच्चे के लिए जो न्याय की मांग की थी, हमने अपने बच्चे को न्याय दिलवाया है। तो मैं ये चाहती हूँ इस केस की सीबीआई जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि परिवार की भी मांग है और हमारे समाज की भी मांग है। सभी तथ्य हैं जो वो निकल कर सामने आने चाहिए, चाहे वो कुछ भी हों। और मेरा जो खुद की मेरी ये है, तो मैं एक बड़ा सवाल अंजलि से और लवली से पूछना चाहती हूँ। अगर अंजलि साइको है तो उसने आज तक अपने परिवार को क्यों हार्म नहीं किया, अपनी सास को या अपने पति को? और दूसरी बात, अगर वो 1.5 महीने से वहाँ रह रही थी गांव में, तो उसने 1.5 महीने के दौरान क्या उसको पहले कभी साइको का दौरा नहीं हुआ? और अभी जो प्रशासन ने अंजलि को उठाया हुआ है, अंजलि को कोर्ट में पेश किया है, 10-11 दिन का समय अब भी हो चुका है, तो अभी क्यों नहीं आया साइको का, उसे कोई भी अटैक क्यों नहीं आया है? तो मैं ये पूछना चाहती हूँ अपने प्रशासन से, अपनी डॉक्टरी टीम से, अगर वो साइको पेशेंट है तो क्या उसी दिन साइको पेशेंट हुई वो? उससे पहले का कोई भी ऐसी चीज़ सामने नहीं आई भाई ये साइको पेशेंट है? अगर साइको पेशेंट है तो क्या आस पड़ोस के किसी को भी ये नहीं पता चला? 1.5 महीने से वो रह रही है, क्या कभी उसको ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई भाई जिससे ये पता चले साइको पेशेंट है? और फिर जो लवली है, अंजलि के घर वाला है, उसको वो ये बोल रहा है भाई उसने 2-3 बार मेरे साथ भी अटेम्प्ट किया है। तो मैं उससे ये पूछना चाहती हूँ, उसने आपके साथ अटेम्प्ट कर दिया था, क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी अमन को या अमन की भाभी को, जस की माँ को, जस की दादी को ये बताने की भाई आप बच्चों को वहाँ मत भेजा करो जब वो अकेली हो, क्योंकि वो कुछ भी कर सकती है, वो साइको पेशेंट है? इस बात को लवली ने क्यों दबाया कि उसकी पत्नी साइको पेशेंट है? एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एसपी साहब ने जैसे कल भी बता दिया था कि भाई इस केस को हमने सुलझा दिया है। इसमें जो मुख्य आरोपी है वो अंजलि है, और जो बाकी जो उन्होंने तो डेड बॉडी को उधर से उधर जो फेंका है, केवल उनके ऊपर वही धारा लगेंगी। यानी कि कुल मिलाकर के करनाल एसपी गंगाराम पुनिया जी का ये कहना है कि तथ्यों के आधार पर और हमने जो सबूत मिले हैं उनके आधार पर, जो फोरेंसिक जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर इस केस को सोल्व कर दिया है। यानी कि इस केस से अब उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहला सवाल मेरा गंगाराम पुनिया जी के लिए, आपने बोला कि केस सोल्व हो गया है, जब तक परिवार संतुष्ट नहीं है तो केस कैसे सोल्व हुआ है? और दूसरी बात, जब अंजलि ने ये बोला भाई बच्चे को मारने के बाद वो कहीं नहीं गई, तो मैं प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ, बच्चे की चप्पल कुएं के पास कैसे पहुंची? जो चप्पल बच्चा पहन के गया था वो कुएं के पास कैसे पहुंची? खुद अंजलि ने ये बताया भाई उसने पैसे लिए थे लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकला। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, फिर उसके जेब में जो पैसे थे वो उसकी जेब में ही कैसे अटके रहे? क्या उसने बच्चे को मारा? तो मारने के बाद क्या उसने उसको ऐसे के ऐसे ही बैग में डाला है? अंजलि ने गंगाराम जी ने बताया, मोहनदास जी ने बताया भाई उसने बच्चे को मारने के बाद बैग में डाला है।
तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर वो साइको पेशेंट है तो वो उसने बच्चे को मारने के बाद इतने समय तक कैसे इस बात को दबाया? क्योंकि साइको पेशेंट के ऊपर कोई भी चीज़ है वो अपने अंदर दबा के नहीं रख सकता। उसको ये होता है भाई मैं जल्दी से बता दूं किसी को, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं। तो अगर वो साइको पेशेंट है तो उसने अपने अंदर इन बातों को कैसे दबा के रखा, भाई मैंने बच्चे को मार दिया। और फिर मारने के बाद देखिए उसने बड़ी चालाकी से बच्चे को, मतलब मोहनदास जी ने बताया, उसने बच्चे को बेड के अंदर छुपा के रखा है। तो बेड के अंदर छुपाने के बाद भी बड़ा सवाल ये है, उसकी सास क्या उस दिन किसी टाइम घर नहीं आई? बच्चे को उसने मारा है, चलो मार दिया उसने, आधे पौने घंटे मार दिया, उस दौरान नहीं आए क्योंकि उस समय तो ये भी नहीं पता था भी बच्चा गुम हुआ है कि नहीं हुआ है। उसने तो पहले ही मार दिया उसको, जो मोहनदास जी ने और गंगाराम जी ने बयान दिए उनके अनुसार उसने पहले ही जब मार दिया तो फिर मतलब उसने बच्चे को इतने समय तक उसमें कैसे रखा? क्या परिवार का कोई सदस्य घर नहीं आया? अगर आया तो क्या अंजलि ने किसी को कुछ नहीं बताया? फिर बड़ा सवाल, उन्होंने मोहनदास जी ने ये बताया भाई जिस चद्दर पर उसने बच्चे को मारा था उस पे जहाँ भी ब्लड लगा हुआ था उसने उस चद्दर को काट कर जलाया है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब उसने ये सारे काम किए क्या घर में कोई सदस्य नहीं आया? बड़ा सवाल। अगर वो साइको है तो उसके दिमाग में इतनी बातें कैसे आई? भाई बच्चे को मार दिया, चद्दर काट ली, उसको जला दिया, उसकी राख भी मतलब उसने खुर्द बुर्द कर दी। फिर जब प्रशासन का इतना कड़ा पहरा है और हर एक व्यक्ति इस चक्कर में है भाई हमें बच्चा मिलना चाहिए, हमें बच्चा मिलना चाहिए, तो इतनी कड़ी निगरानी के दौरान अंजलि ने कैसे बच्चे का बैग उठाया और कैसे वो गली के द्वारा राजेश के घर में घुसी? क्या राजेश का परिवार सोया हुआ था? जब इतना बड़ा कांड हो रहा था तो क्या राजेश का परिवार सोया हुआ था? वो बोल रहे हैं राजेश के परिवार को कुछ नहीं पता अंजलि किस समय बैग छत पे रख के आई है, किस समय डेड बॉडी रख के आई है। अगर राजेश के परिवार को ये नहीं पता भी अंजलि किस समय ऊपर चढ़ी है तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या अंजलि इतनी फुर्सत में थी कि उसने बैग में से बॉडी निकाल के ऐसे ही रखी और बैग वापस लेके आई? बहुत से ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जो प्रशासन के लिए खड़े हो जाते हैं। तो मैं गंगाराम जी से और मोहनदास जी से ये पूछना चाहती हूँ, आप किस बिना पर ये बोल रहे हैं भी हमारी तरफ से केस सोल्व हो चुका है? बिल्कुल। तो एसपी साहब की जो टीम है या फिर CIA 1 की और CIA 2 की जो टीम ने इस पूरे मामले की जो जांच पड़ताल की है, आप भी संतुष्ट नहीं है? क्योंकि आप भी लगातार इस परिवार के साथ बनी हुई हैं, इनके परिवार के साथ आप खड़ी, लगता नहीं कि मतलब तीनों टीमों ने जो मिलकर के किया है, अब भी CBI जांच की जरूरत है? बिल्कुल CBI जांच की जरूरत है भी, क्योंकि जो परिवार निकलवाना चाहता है वो सच के तथ्य निकल कर बाहर नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो मैं बार बार, आप बोलोगे भाई एक ही सवाल है, अगर वो साइको है तो इतने समय तक उसने डेड बॉडी को कैसे रखा? दूसरी बात, फिर मतलब खुद जब हम वहाँ गए थे तो परिवार के लोगों ने ये बताया, खुद अंजलि की दादी ने ये बताया भाई उसने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग बच्चे को मॉर्निंग में ही मार दिया गया था। तो वो बच्चे को मारने के बाद खुद जस के घर जाके पानी पी के आई है। तो आप ये बताओ, अगर वो साइको पेशेंट थी तो वो जस के घर कैसे पहुंची? वो उसकी खुद की एक दिमाग है में जो बातें चल रही थी उनको ढकने के लिए, और उस परिवार, वो परिवार इतना बोला, उनको पता नहीं था, उनको ये हुआ भाई ये प्रेग्नेंट है, हो सकता है थोड़ी बहुत गर्मी लगी हो, वहाँ अकेली थी, पानी ना मिला हो, यहाँ आ गई है। तो मतलब कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम प्रशासन से बार बार कर रहे हैं और जिनके लिए हम CBI जांच करवाना चाहते हैं, परिवार भी करवाना चाहता है, आम समाज भी करवाना चाहता है, क्योंकि अगर ये केस इसी तरह दब गया तो आगे आप ये समझ लेना किसी भी केस में कोई न्याय नहीं होगा। तो ये बिल्कुल तो प्रशासन की तरफ से तब इस केस को ठंडे बस्ते डाल दिया गया है। अभी क्या करेंगे यदि प्रशासन CBI जांच की मांग की जा रही है? हालांकि लाठीचार्ज तक कर दिया गया था जो इस मांग उठाई जा रही थी CBI जांच को लेकर के, अभी क्या कुछ करेंगे फिर आगे? देखिए मैं ये चाहती हूँ, मैं उस परिवार के साथ उस अंतिम समय तक खड़ी हूँ जब तक इस बच्चे को न्याय नहीं मिलता, क्योंकि वो बच्चा उनका नहीं है, वो पूरे समाज का, वो पूरे भारत का बच्चा है। और आज मतलब मेरा खुद का बेटा इतना छोटा है, अगर इस बच्चे को न्याय नहीं मिला तो मैं मतलब प्रशासन को ये बताना चाहती हूँ, इतना बड़ा बवाल, इतना हाहाकार मचने वाली है, आपसे किसी भी तरह इस पर अंकुश नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात, जो करनाल है वो CM सिटी नहीं, वो क्राइम सिटी बन चुकी है। तो जब वो करनाल में ही इस बात पर अंकुश नहीं लगा पाएंगे, CM सिटी में ही अंकुश नहीं लगा पाएंगे, तो वो पूरे हरियाणा को कैसे कंट्रोल करेंगे? और हरियाणा में रूढ़िवादिता आज भी जिंदा है। बिल्कुल।
अमन ने से जब जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले अमन से जैसे बातचीत की थी, तो अमन का कहना है कि जो अंजलि के पति हैं लवली, उनकी हर बात झूठ है और उन बातों को मैं नकारता हूँ। यानी कि जो लवली मीडिया से रूबरू हो जो उन्होंने बातचीत की है, वो कह रहे हैं कि सभी बातों वो बनी बनाई एक मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, ऐसी बातें बोल रहे हैं अमन। देखिए, ये सवाल मेरे मन में भी था जी, और आज आपने पूछा तो मैं ये बताना भी चाहती हूँ। लवली को कैमरे के सामने कितने दिन बाद लाया गया? अंजलि को अरेस्ट करने के भी 4 दिन बाद कैमरे के सामने लाया गया। बड़ा सवाल, 4 दिन तक क्या षड्यंत्र किया? और दूसरी बात, राजेश की माँ और पत्नी को कैमरे के सामने लाया गया, लेकिन सवाल जवाब उनसे भी नहीं हुए और राजेश को तो आज तक भी नहीं दिखाया गया। तो मैं प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ, भाई आपने इन लोगों को उठाया इकट्ठा था, क्या पूछताछ के दौरान सिर्फ अंजलि और राजेश की माँ और राजेश की वाइफ से ही पूछताछ की है? इनसे कोई पूछताछ नहीं की? तो क्यों इन चीज़ों को छुपाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? और वाकई में जो प्रशासन ने ढिलाई दी हुई है उस वजह से लग रहा है भाई लवली जो बातें बोल रहा है उनमें 1% भी सच्चाई नहीं है। ये तो मैं भी समाज के सामने खड़ी होकर ये बोल दूंगी, भाई मेरा अगर इसमें इतना भी खोट निकला हुआ तो आप जो सज़ा मेरे को दोगे वो मेरे को मंजूर है, क्योंकि हमें पता है हमारा समाज है ना जो वो भावुक है, संवेदनशील समाज है। ये इन बातों को कहने से ही समाज ये बोल देगा हाँ भाई कोई नहीं, इसका कोई कसूर नहीं है, इसको छोड़ दिया जाए। तो भाई लवली जो बातें तूने बोली उस बात से समाज पसीजने वाला नहीं है। जो असली तथ्य हैं वो सीबीआई जांच द्वारा बाहर निकल कर आएंगे और परिवार चाहता सीबीआई जांच होनी चाहिए, सारा समाज चाहता सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो मैं गंगाराम जी से बोलना चाहती हूँ, आपको सीबीआई जांच होने देनी चाहिए, क्योंकि आपका तो पल्ला ही जड़ेगा। जो आपने बोला केस मेरी तरफ से क्लोज है, आप क्लोज कर दो, सीबीआई जांच के लिए आगे ऑर्डर दे दो। आपने अपनी तरफ से ईमानदारी से काम किया है, तो फिर कहाँ रुकावट है सीबीआई जांच होने में? तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस बात का भी डर है, यदि सीबीआई जांच होती है तो करनाल प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान लगाए जाएंगे। ये कहा जाएगा कि इनकी जो नाकामयाबी है इस केस को लेकर के, इनके ऊपर कहीं ना कहीं आरोप लगाए जाएंगे कि प्रशासन में वो बात नहीं है जांच को लेकर के, कहीं ना कहीं इनकी कमजोरी दिखाई देगी। फिर देखिए, मैं प्रशासन को बताना चाहती हूँ, तब तो शायद सवालिया निशान ना भी लगे, अब बहुत से सवालिया निशान लगे हुए हैं। जो एक अभी जो करंट का मुद्दा है जस के साथ साथ जिस बाबा को उठाया गया था उसका इन्होंने इतने सख्त तरह से रिमांड लिया और ये पता चलने के बाद भाई इसका कोई इसमें रोल नहीं है, तो भी उसको 3 दिन तक अंडर कस्टडी रखा। और खुद उस बाबा का भी आपने वीडियो देखा, वो बेचारा कैसे फूट फूट के रो रहा है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब आपने उस बच्चे के लिए बाबा का इतना सख्त रिमांड लिया तो इनका क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल जो 3-4 मुद्दे हैं जस हत्याकांड से जुड़ी जो जानकारी जो बातचीत है, कविता सरपंच खड़कराम जी गांव की जो सरपंच है, इन्होंने जो बातचीत की है, यानी कि इनकी एक ही बात कहनी है कि आखिरकार ये परिवार संतुष्ट नहीं है, न हम संतुष्ट न पूरा हरियाणा और देश संतुष्ट। एक ही बात कहने लग रहे हैं कि दूध का दूध पानी तब होगा जब सीबीआई जांच होगी। हालांकि जो पेचीदा जो मामला बनता जा रहा है, अभी तक परिवार संतुष्ट नहीं है, फूट फूट करके रोने लग रहा है। एक ही आस लगाए बैठा पूरे हरियाणा पूरे देश से कि जस बेटे को सीबीआई जांच होनी चाहिए, जस बेटे को न्याय मिलना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय जरूर लिखनी है और जस्टिस फॉर जस्ट जो आप जरूर लिखे। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा मैन के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।